हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता वादा पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ी हेमंत सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में निजी क्षेत्रों में नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू करने और शिक्षित बेरोजगारों को प्रोत्साहन भत्ता देने का फैसला कर एक नया अध्याय शुरू किया है। BA पास बेरोजगारों को 5,000 रुपये जबकि MA पास बेरोजगारों को 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने पर पहल किया है। हेमंत सरकार की ये दो फैसले से एक तरफ जहां राज्य के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है, वहीं राज्य की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन पर रोक लगाने के प्रति राज्य सरकार की गंभीरता भी दिखाई देती है। राज्य में BA पास बेरोजगार 2,37,000 और MA पास 45,000 युवाओं ने निबंधन करा चुके हैं। अगर आप निबंधन नहीं कराए हैं तो नियोजनालय में जाकर निबंधन करा सकते हैं। वहीं इधर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि योग्यता के आधार पर राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने चतरा जिले में रोजगार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किए, इस दौरान बोल रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार प्रशिक्षित बेरोजगारों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 1 साल के लिए प्रोत्साहन राशि देगी। सामान्य वर्ग को सालाना 5,000 रुपये मिलेगा, वहीं विकलांग और आदिम जनजाति के लोगों को 7,500 रुपये मिलेंगे। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहीं हेमंत सरकार ने फैसला किया है कि अब निजी कंपनियों में 30,000 रुपये तक के वेतन वाली नौकरियों में झारखंड के लोगों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में एक बार फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में 13 मार्च को आसमान में बादल छाए रहे और कई जिलों में बूंदाबूंदी बारिश के साथ ही तेज हवाएं चली है। वहीं आज और कल मौसम साफ रहेगा, लेकिन 16 मार्च से एक बार फिर से मौसम के करवट बदलने की संभावना है, जिससे झारखंड के कई जिलों में बारिश हो सकती है। ऐसा बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का क्षेत्र के कारण हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षक और हेमंत सरकार आमने सामने। एक बड़ी खबर की झारखंड के पारा शिक्षकों ने अस्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन का रुख अपना लिए हैं। इसके तहत पारा शिक्षक 15 से लेकर 19 मार्च तक विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रत्येक दिन निर्धारित जिलों के पारा शिक्षक इस घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पारा शिक्षकों के बार आंदोलन को गंभीरता से लिया है और वर्तमान परिस्थितियों में इस घेराव कार्यक्रम को अनुचित बताते हुए आदेश जारी किया है। इस घेराव कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति के स्कूल से गायब रहने पर पारा शिक्षकों को अनुपस्थित माना जाएगा और ऐसे पारा शिक्षकों को उस दिन का वेतन भी नहीं मिलेगा। साथ ही उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से मिले स्वास्थ्य मंत्री। पुलिस कर्मियों की समस्याओं के समाधान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किया है। मांग पत्र सौंपकर मुख्यमंत्री से मांग किया है कि बिहार पुलिस की तरह ही झारखंड पुलिस को भी 13 महीने के वेतन के साथ क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाए। वहीं वर्दी भत्ता को 4,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की मांग किए हैं और वेतन के साथ मिलने वाले भाते को 7वें वेतनमान के अनुरूप करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश के 15 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। एक बड़ी खबर की महाराष्ट्र ही नहीं, देश के 15 राज्यों से ज्यादा राज्यों में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इनमें से कई ऐसे राज्य हैं जो बीते एक हफ्तों में नए मरीजों की संख्या कम हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ उछाल देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने लोगों से लापरवाही नहीं बरतने को कहा है। वहीं बता दें, देश में टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ लिया है। पिछले 24 घंटे में 20 लाख से अधिक लोगों को खुराकें दी गई है। वहीं इधर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा है कि अपने आप को और अपने परिवारों को बचाने के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वैक्सीन जरूर ले। साथ ही झारखंड में भी नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नए मरीजों की ट्रेंड की बात करें तो फरवरी के अंतिम सप्ताह से झारखंड में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति के लिए मांगे गए आवेदन। एक बड़ी खबर की राज्य के अनुसूचित जनजाति समाज के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से मरांगोम के जयपाल से मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ देना है। इसके लिए आवेदन मांगा गया है। छात्र छात्राएं 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों और संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। ST SC अल्पसंख्यक पिछड़ा
वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से चलेगी 21 मेमू पैसेंजर ट्रेन। एक राहत भरी खबर की भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों को राहत देने का दौर जारी है और स्पेशल ट्रेनों के बाद पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेल मंडल के अंतर्गत रूटों पर कई ट्रेनें चलाई जा रही है। बता दें कि आसनसोल रेल मंडल के विभिन्न रूटों पर आज से 21 मेमू पैसेंजर ट्रेनों को चलाने को लेकर हरी झंडी दे दी गई है। आसनसोल वाराणसी मेमू पैसेंजर, आसनसोल गया मेमू पैसेंजर, आसनसोल बड़काकाना मेमू पैसेंजर, बड़काकाना आसनसोल मेमू पैसेंजर और आसनसोल गोमो मेमू पैसेंजर और जसीडी क्यूल मेमू पैसेंजर, ऐसे कई ट्रेन हैं जो आज से चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल कर्मियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। कोयला कर्मियों की परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 2.2% की बढ़ोतरी की गई है। इससे संबंधित आदेश शुक्रवार को कोल इंडिया के महाप्रबंधक ने जारी किया है। ये वृद्धि 1 मार्च 2021 से लागू हो गया है और इस परिवर्तनशील महंगाई भत्ते से सबसे न्यूनतम वेतनमान पाने वाले कोल कर्मियों को 580 रुपये, जबकि ऊंचे वेतनमान पाने वाले नॉन एग्जीक्यूटिव को 2500 रुपये ज्यादा मिलेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कनीय अभियंता और लेखा लिपिक के पद पर होगी नियुक्ति। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यपालक लोहरदगा के पंचायत शाखा में 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत अनुमानीय अनिवार्य गतिविधियों के संचालन के निमित्त पंचायतों में ग्रामीण निवासियों को सेवा प्रदान करने के लिए इस क्रम में पंचायतों में कनीय अभियंता की 14 और लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के 13 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आवेदन 17 से लेकर 23 मार्च तक लिया जाएगा। आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रपत्र जिले के वेबसाइट lohardaga.nic.in पर से किया जा सकता है। अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीबों को आवास दिलाने के लिए करेंगे आंदोलन। कोडरमा जिले के काको पंचायत में अंचल परिषद चंदवारा की विस्तारित बैठक कल की गई है। आपको बता दें, बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य महादेव राम ने कहा है कि चंदवारा प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 800 लाभुकों का नाम काट दिया गया है और सरकार को रिमांड भेज दिया गया है। ये सरासर गलत है। इन सभी गरीब लाभुकों को आवास दिलाने की मांग की जाएगी। इसको लेकर 16 मार्च को चंदवारा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष प्रस्तावित प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में भाग लेने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन के मुद्दे में विफल है सरकार। इधर बताते चले कि हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि नियोजन के मुद्दे में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। वर्तमान परिस्थिति में झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में 60% से अधिक और शिक्षा विभाग में 50% से अधिक पद रिक्त है, फिर भी सरकार बहाली नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि फल सब्जी का बाजार रामगढ़ जिले में रामगढ़ शहर के न्यू बस स्टैंड के पीछे डेली मार्केट को बनाया जाएगा। हर सब्जी विक्रेताओं को 8 फुट बाई 8 फुट का स्थान दिया जाएगा। साथ ही वहां शेड का भी निर्माण होगा ताकि धूप और वर्षा से किसी को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ यातायात की पूरी व्यवस्था की जाएगी ताकि ग्राहकों को आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब कोई भी बुजुर्ग पेंशन के लाभ से नहीं रहेंगे वंचित। इधर वंशीधर नगर में आयोजित शिविर में बतौर मुख्य अतिथि को संबोधित करते हुए विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा है कि वृद्धा पेंशन वृद्धों के लिए सबसे सम्मान और सुखी जीवन जीने का आधार है। उन्होंने कहा है कि अब कोई भी बुजुर्ग पेंशन के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। 1.5 महीने के भीतर सभी जरूरतमंदों को पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी वर्ग के लोगों को राशन, पेंशन, आवास देकर उनकी तकदीर और गांव की तस्वीर को बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक की 9वीं और 11वीं की होगी वार्षिक परीक्षा। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा लेने को लेकर तैयारी कर रहा है। 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा 4 मई से शुरू हो रही है। इसके बाद 9वीं और 11वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं जैक ने कहा था कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए परीक्षा नहीं ली जाएगी, सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं 9वीं और 11वीं में हर साल करीब 7 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। छात्र छात्राओं से लेकर शिक्षक और अभिभावकों में इस बात का संशय है कि इस बार परीक्षा होगा या नहीं। तो आपको बता दें, जैक के अध्यक्ष ने बताया है कि बोर्ड परीक्षा के बाद 9वीं और 11वीं की परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए जैक की वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र दे दिया गया है, विद्यार्थी उससे तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना रिपोर्ट में देरी, कैसे होगी
होगी बहाली। जिले में पिछले 4 दिनों से आर्मी की बहाली चल रही है। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को पहले कोविड जांच करानी होगी, इसके बाद ही वे दौड़ में शामिल हो सकते हैं। सालों से दौड़ की प्रैक्टिस करने वाले युवाओं का सेना में बहाल होने का सपना शायद स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों के नियमों के आगे टूट जाएगा। सदर अस्पताल में निःशुल्क कोविड जांच होती है और आरटीपीसीआर में जांच का समय 24 घंटा है, लेकिन बैकलॉग के कारण सप्ताह भर के बाद भी रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। अल्ट्रोनेट विधि से जांच में 1.5 घंटे का समय लगता है। इन विधियों के होने के बावजूद भी जांच रिपोर्ट मिलने में कम से कम 5 से 7 दिन का समय लग रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खलारी में 17 को होगी मनरेगा की जन सुनवाई। खलारी प्रखंड की 11 पंचायत में मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण शनिवार को शुरू हो गया है। सामाजिक अंकेक्षण का कार्य 17 मार्च तक चलेगा और बता दें कि 17 मार्च को जन सुनवाई होगी, जिसमें ग्रामीण अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मनरेगा से जुड़े किसी भी तरह की शिकायत हो तो आप इस जन सुनवाई में शामिल होकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों को मिलेगा ईएल समायोजित कर 13 महीने का वेतन। राज्य में वैसे पुलिसकर्मी जो क्षतिपूर्ति अवकाश ले चुके हैं उन्हें भी 13 महीने का वेतन मिलेगा। इसके लिए उन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश के बदले ईएल को समायोजित करना होगा और ईएल के बदले मिलने वाली राशि ही 13 महीने के वेतन के रूप में मिलेगी। साथ ही इधर विशेष शाखा में पद स्थापित 465 नवनियुक्त दरोगा को 12 सप्ताह का ट्रेनिंग दी जाएगी। ये प्रशिक्षण हजारीबाग स्थित झारखंड पुलिस एकेडमी में 20 मार्च से शुरू होने जा रही है। प्रशिक्षण लेने वाले दरोगा को विशेष शाखा की कार्य पद्धति, मैनुअल और तकनीकी जानकारी दी जाएगी। ये दरोगा सीखेंगे कि कैसे खुफिया सूचनाएं जुटाएंगे और क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को कैसे संचालित करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीआरपी सीआरपी 16 को करेंगे विधानसभा का घेराव। पारा शिक्षकों के अलावा समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों और सकुल साधन सेवियों ने भी 16 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिए हैं। अस्थायीकरण और सेवा शर्त नियमावली की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, मांगे पूरी नहीं की गई है। मांगों को लेकर के राज्य भर के लगभग 3000 से अधिक कर्मी इस घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 100 मिनी कोल्ड रूम का होगा निर्माण, सौर ऊर्जा से होगा संचालित। छोटे किसानों की उत्पादकों के रखरखाव के लिए राज्य सरकार मिनी कोल्ड रूम बनाएगी। विशेषकर हरी सब्जियों, टमाटर, फल और मछली के रखरखाव के लिए 5 MT क्षमता के 100 इको फ्रेंडली कोल्ड रूम बनाने का सरकार की योजना है। सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी कोल्ड रूम के निर्माण पर अगले वित्तीय वर्ष से काम शुरू कर दिया जाएगा और इसके तहत 2020-21 में गिरिडीह, देवघर, रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, जमशेदपुर, चाईबासा, पलामू, गढ़वा, चतरा, बोकारो, गोड्डा, साहेबगंज, कोडरमा, दुमका, पाकुड़ और सरायकेला खरसावां जिले में 5000 MT की क्षमता के 19 कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वहीं बताते चले कि अगले साल खुट्टी, हजारीबाग, रामगढ़, जामतड़ा, लातेहार, धनबाद में 5000 MT के मॉडल शीत गृह बनाने की योजना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अप्रैल से मिलेगा डैम का मीठा पानी। एक बड़ी खबर की गोड्डा शहर वासियों के लिए अच्छी खबर है। जल संकट से जूझ रहे शहर के 21 वार्ड के उपभोक्ताओं को अब अप्रैल महीने से नियमित रूप से जल आपूर्ति की जाएगी। बीते 3 साल से जारी शहरी जल आपूर्ति परियोजना का काम अंतिम चरणों में है। नगर परिषद प्रशासन ने आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी है कि शहरी जल आपूर्ति परियोजना आगामी 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अप्रैल महीने से शहर के 21 वार्डों के अधिकांश मोहल्ला में पाइपलाइन से जल आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाथों में गांडीव थामेंगे दिव्यांग बच्चे। बोकारो जिला तीरंदाजी संघ कसमार में दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। यहाँ जिले के दिव्यांग बच्चे अपने हाथों में गांडीव थामेंगे। वे लक्ष्य पर निशाना साधने की तकनीकी और तीरंदाजी के नियम से परिचित होंगे और राज्य में दिव्यांग बच्चों के लिए ये पहला तीरंदाजी केंद्र होगा। इसके माध्यम से दिव्यांग बच्चे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कौशल का प्रदर्शन कर पाएंगे और दिव्यांग बच्चों को तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र के लिए चयनित किया जाएगा और चयनित दिव्यांग बच्चों को तीरंदाजी का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मदरसा शिक्षकों के वेतन के लिए 10 करोड़। एक बड़ी खबर की राजकीय अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा शिक्षक और कर्मियों के बकाये वेतन भुगतान के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 10 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है। बता दें, डीओ को 1 सप्ताह के अंदर राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र देने को कहा गया है। इसके बाद बकाये वेतन का भुगतान कर दी जाएगी। साथ ही इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल
काउंसिल ने वर्ष 2021 की कक्षा 8वीं 9वीं बोर्ड की परीक्षा का दूसरा मॉडल सेट प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। आप जेएससी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन कर चेक कर सकते हैं। साथ ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटरमीडिएट कॉमर्स संकाय का दूसरा मॉडल सेट भी साथ में जारी किया है। और वहीं इधर शिक्षकों को गृह जिला में सेवा का अवसर देने के लिए फिर से अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन पर विचार हो रही है। वहीं झारखंड ओबीसी आरक्षण के तत्वाधान में 14 मार्च को अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें 24 जिले के एसटी, एससी, ओबीसी के प्रतिनिधि भाग लेंगे। साथ ही इधर डीएवी ग्रुप में 18 मार्च से 8वीं और 11वीं की ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। जानकारी के अनुसार परीक्षा लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के सभी पंचायत भवन में 20 को होगा टीकाकरण। एक बड़ी खबर कि राज्य के सभी पंचायत भवन जहां समुचित संसाधन उपलब्ध कराया जा सकता है, वहां 20 मार्च को कोरोना का टीका दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने राज्य भर के सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिख करके इसकी जरूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही बीडीओ और सीडीपीओ के साथ बैठक कर इसके लिए माइक्रो प्लान तैयार करने को कहा है। और इसमें राज्य भर के बुजुर्ग और 45 से 60 वर्ष के बीमार लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।